दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसका जो सिलेबस चेंज हो गया उसके बारे में। इसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बदलाव हुआ है अपना फर्स्ट कैटेगरी जो होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। यहाँ पे क्या हो गया, 40 क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी के थे अब यहाँ पे आ गए 20 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज के और 20 क्वेश्चन आ गए मेंटल एबिलिटी के। तो इसको हम जानेंगे कि किस सेक्शन में हमें कितनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद अरिथमेटिक में भी क्या हो गया है, कुछ चैप्टर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो जो चैप्टर्स हमें दिए हुए वो हमें आगे अभी देखने वाले। और लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज भाषा है वो आपको अभी लैंग्वेज फॉर्म फिल करते समय आपको अपने स्टेट के हिसाब से चूज करनी है। जैसे आप गुजराती हो तो गुजराती, मराठी हो तो मराठी, यूपी बिहार में हो तो हिंदी, उस तरीके से। तो आपको उसी लैंग्वेज में आपका पेपर यहाँ पे आने वाला है। तो हमें इसके लिए मिलने वाले 50 मार्क जो कि हो गया अपने 60 मिनट्स के लिए। इसके अंदर हमें मिलने वाले 25 मार्क्स जो होंगे 30 मिनट्स के अंदर। और हमें जो लैंग्वेज और भाषा की हम बात करते हैं उसके अंदर हमें मिलने वाले 25 मार्क्स, ये भी होंगे आपको 30 मिनट्स के अंदर। अब ये टाइम डिवाइड किया है सेक्शन वाइज, बट आपको ये टाइम आपके हिसाब से अरेंजमेंट करना है। हो सकता है आपका ये 40 मिनट में हो जाए तो आप वो टाइम यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे टोटल कुल अंक अपने पास 100 आते हैं, टोटल क्वेश्चन अपने पास 80 है और अपना टाइम कितना है, 2 घंटे यहाँ पे अपने को टाइम मिलने वाला है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो जो मेंटल एबिलिटी के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट हमारा चैप्टर आएगा पैटर्न कंप्लीशन। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पैटर्न आता है नेक्स्ट उस पैटर्न को आपको करना है यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आई होप अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो सेकंड अपने पास जो आता है फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन। सेकंड चैप्टर अपने पास फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसके अंदर आपको ऐसे एक सीरीज दी होगी, इसको आपको करना है आगे वाली कौन सी फिगर आ सकती है इनमें से वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करें तो हमने पास थर्ड जो टॉपिक आने वाला है मेंटल एबिलिटी में, तो ये आने वाला है ज्योमेट्रिक फिगर्स कंप्लीशन। अब हम अगर बात करेंगे तो हर एक सेक्शन में हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे हमारे पास 5 टॉपिक है जिसके अंदर हम हमारे कितने बनेंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब देखो 4 क्वेश्चंस पर टॉपिक, मतलब पर सेक्शन। तो हमारे पास कितने 5 सेक्शन है, उसके 5 4 कितना हो गया 20 क्वेश्चंस। तो इसके भी आपने इस टॉपिक के अंदर आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के अंदर आपको इसके 4 क्वेश्चन आने वाले। इसका आंसर भी आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है अपना मिरर एंड वाटर इमेजिंग। पहले अपना मिरर इमेजिंग और वाटर इमेजिंग अलग अलग था दोस्तों, बट इस चैप्टर में और इस जो एग्जाम होगी इस समय, तो ये दोनों का एक कंबाइन चैप्टर आएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा मिरर इमेज का और दूसरा क्वेश्चन आएगा अपने पास वाटर इमेज का, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ऐसे मेरे दोस्त जिनको इसके आंसर्स पता है तो प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट में बताया करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, अपने पास लास्ट टॉपिक आता है एम्बेडेड फिगर्स। आपको क्या करना है, एम्बेडेड मतलब क्या करना है, छुपी हुई जो फिगर होती है, इसमें जो फिगर छुपी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कौन सी फिगर इसके अंदर छुपी हुई आपको यहाँ पे बताना है, तो इसे कहते हैं एम्बेडेड फिगर, और जिसे हम कहते हैं हिडन फिगर्स, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन आएंगे। जो हमने 5 टॉपिक देखे यहाँ पे, हर एक के अंदर 4 क्वेश्चन, मतलब अपने हो गए 20 क्वेश्चन यहाँ पे। आगे अगर बात करें हम, तो ये हो गया अपना ईवीएस का सिलेबस। देखो अब ईवीएस के अंदर अपने पास क्या क्या आने वाला है, इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। ईवीएस का सिलेबस डिवाइड हुआ है पूरा 4 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन है द नेचुरल वर्ल्ड, सेकंड सेक्शन है द ह्यूमन बॉडी, थर्ड सेक्शन अपने पास साइंस इन डेली लाइफ, और फोर्थ सेक्शन अपने पास सोशल सराउंडिंग। तो ये सारे अपने सेक्शन है। इसके अंदर अब भी आपको सब टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल वर्ल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, रिवर है, माउंटेन है, प्लांट्स है, एनिमल एंड लैंड वाटर्स है, ठीक है। एनिमल मतलब जमीन पर रहने वाले एनिमल्स और पानी में रहने वाले एनिमल्स। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर है कि नेचर में कौन कौन से डिजास्टर आते हैं, टाइप ऑफ हाउस एंड शेल्टर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में, वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है। ये सारा आएगा अपना किसके, नेचर के अंदर आएगा। सेकंड है अपना ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर वही लाइक फूड एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड क्लीननेस, ठीक है। उसके बाद सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है, इसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। अब ये सिलेबस टोटल चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है यहाँ पे आया हो वो आपको डायरेक्ट मिलेगा आपके बुक्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस इन डेली लाइफ के बारे में। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से सिलेबस मिलता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, वाटर पॉपुलेशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, सॉरी वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज क्या होता है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीजें हमें मिलने वाली है एक अलग सेक्शन, इसका नाम है साइंस इन डेली लाइफ। अब जो हमारे पास फोर्थ सेक्शन आता है सोशल सराउंडिंग, जिसे हम कहते हैं सामाजिक परिवेश, उसके अंदर हम देखने वाले कि सुपरलेटिव ऑफ इंडियाज क्या होते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ एंड कैपिटल्स क्या होती है जो हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है, नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट लैंडस्केप क्या होते हैं, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लोथ्स एंड फाइबर्स। तो ये सेक्शन है पूरा, ये डायरेक्टली
बिलोंग करता है ज्योग्राफी से, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपका वैसे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये था ईवीएस का सिलेबस। ये नया पार्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है इस साल हमारे जेएनवीएस ने, मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय, उन्होंने ये पार्ट नया इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर हमारा क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसके अंदर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, नियरेस्ट नंबर और नेम ऑफ द नेम, सारी चीज इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर अपने पास फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल जो चैप्टर है इसके अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ देखने के लिए मिल सकता है, इसके हम उसकी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद देखो हमारा 4 नंबर का चैप्टर क्या आता है, फ्रैक्शंस एंड ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। मतलब इसमें हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी बट फ्रैक्शन की करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर है यहाँ पे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड द यूनिट का, मतलब सारे जो यूनिट का सिस्टम होता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 6 नंबर पे हमारा चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि संख्यात्मक व्यंजनों का सरलीकरण, जैसे हमारा होता है A+B क्या होता है, A-B क्या होता है, उस तरीके से हम यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक 7 नंबर का, पेरीमीटर एंड द एरिया, जो इसके अंदर हम सारे पेरीमीटर्स और एरिया की हम यहाँ पे बात करने वाले। 8 नंबर का टॉपिक आता है अपने पास टाइप ऑफ एंगल्स एंड एप्लीकेशंस। मतलब कौन जो होते हैं उनके हम एंगल की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और 9 नंबर का चैप्टर है अपने पास डेटा एंड एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। तो इस समय हमारे मैथ में बस हमको 9 ही चैप्टर पढ़ने फॉर द जवाहर नवोदय एग्जाम। तो ये तो अच्छा होगा कि हमारे बाकी के चैप्टर यहाँ से हट गए और हमें 9 ही चैप्टर्स की अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे करनी है। अब बात करें लैंग्वेज में, तो इसमें दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ है। लैंग्वेज का सिलेबस जो अपने पहले था वैसे ही यहाँ पे सिलेबस रहेगा। इसके अंदर हम बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा पार्ट, ठीक है, या यहाँ पे आएगा, वोकैबुलरी आएगी, सिनोनिमस आएगा, एंटोनिमस आएगा, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस आएगा और ग्रामर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंस, पंक्चुएशन, विराम और स्पेलिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली ग्रामर के आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। बट मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे कि अगर आप पैराग्राफ बेस अगर अच्छे प्रैक्टिस करते हो तो आपको पैराग्राफ बेस क्वेश्चन भी उसके अंदर ही क्वेश्चन इंक्लूड आ सकते हैं, कि पैराग्राफ दिए जाएंगे आपको 4, उसके ऊपर आपको 5-5 क्वेश्चन के, मतलब 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको इसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था अपना सिलेबस था दोस्तों, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे इस आरती स्कॉलरशिप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।